हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज डिस्कशन करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो क्या होता है हाइपरटेंशन? यानी कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाना किसे कहते हैं। आमतौर पे आपने सुने होंगे ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई कहता होगा आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशली या फिर फैमिली मेम्बर्स में, मेरा बीपी बढ़ गया है। तो क्या होता है बीपी बढ़ जाना, चलिए जानते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मली आपके हार्ट जो होता है ब्लड पंप करता है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। तो उस पर एक प्रेशर डेवलप करता है। जो ब्लड सप्लाई होता है, एक पाइप जो होता है आर्टरीज, जिस पे प्रेशर डेवलप होता है। जब ब्लड पंप हुआ तो उसमें भर के ब्लड जाता है तो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप करता है, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड धीरे धीरे मतलब थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, वो पाइप का जो प्रेशर है थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल कंडीशन में 120 mmHg होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर का जो प्रेशर होता है। और जो नीचे का प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में जो होता है 80 mmHg होता है। तो ये कोई भी कंडीशन से जो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, पाइप पे प्रेशर लगने लगे, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसके कुछ कॉजेज़ भी होंगे और इसके कुछ परहेज भी होंगे, वो सब कुछ जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसके क्या, कब जानेंगे आपका कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कब आप जानेंगे कि आपका हाइपरटेंशन है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के थ्रू जाते हैं ब्लड प्रेशर के चेकअप के लिए, तो 3 डेज कंटिन्यूस आपका बीपी जो है अगर बढ़ा हुआ रहता है, सेम रीडिंग मिलता है, सेम पैरामीटर्स मिलते हैं, नॉर्मल से हाई मिलते हैं, तो 3 दिन कंटिन्यूस लगातार सुबह दोपहर शाम अगर 3 दिन लगातार आपके बीपी बढ़े हुए मिलते हैं सेम पैरामीटर्स पे, तो हाइपरटेंशन है। लेकिन ये नॉर्मली जो है अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 110 से 130 mmHg ऊपर का होता है तो भी नॉर्मल कहा जाता है। और नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 70 से जो है 90 तक रहता है, तो भी इसे मतलब नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अब ये abnormal तब होने लगता है जब हमने बता दिया 3 दिन लगातार आप जांच करेंगे सुबह दोपहर शाम और पैरामीटर्स आपको हाई मिलेंगे, तो कब मॉडरेट होंगे, कब माइल्ड होंगे, कब सीवियर होंगे, उसके पैरामीटर्स जानने के बाद ही समझेंगे। आपको अटेंशन में आ जाना है और अपने आप को सेल्फ जो है ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो चलिए जानते हैं कुछ पैरामीटर्स जो कि आपको अटेंशन में आना होगा। आपका जो बीपी है 120 से 140 mmHg होता है ऊपर का, तब आपका कंडीशन जो होता है प्री हाइपरटेंशन होता है। और नीचे का जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 mmHg, तब आपका प्री हाइपरटेंशन कंडीशन होता है। हाइपरटेंशन तब होता है जब आपका बीपी जो है 140 से 160 रहता है ऊपर का, और नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 से 100 रहता है, तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन है। बात करें मॉडरेट जब होता है, जब 160 से 180 होता है ऊपर का, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 110 रहता है। सीवियर की बात करें तो 180 से लेके 200 तक रहता है ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड डायस्टोलिक नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है 110 से 120 रहता है। सीवियर की बात करें तो 200 से 220 रहता है ऊपर का प्रेशर, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 120 से 130, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है और बहुत ही सीवियर हो जाता है। तो ये कुछ अप्रॉक्स पैरामीटर्स हैं जो कि आपके अटेंशन में आना चाहिए। अगर आपका बीपी जो है 3 कंसेक्यूटिव डेज में अगर आप रीडिंग पैरामीटर्स जो है अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को डेफिनेटली अटेंशन में लें एंड अपने डॉक्टर से मेडिकेशन स्टार्ट करें। पे कुछ कॉजेज़ होते हैं, बट बिफोर डैट जनरली क्या होता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट जो जनरली क्या होता है, कोई ना कोई डिजीज़ से ज़रूर कनेक्शन मतलब देखने को मिलता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ से लेकर किडनी डिजीज़ से लेकर लिवर डिजीज़ से लेकर डायबिटीज़ मेलाइटिस के कंडीशन में, या था हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में, ठीक है, या फिर अदर कंडीशन में जो है जनरली बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका कोई भी कारण हम लोग पता नहीं कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं अननोन कॉज। दूसरा कॉज जो होता है जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिकली उसके मसल्स जो ब्लड वेजल्स के मसल्स में स्पाज होते हैं वो जेनेटिक्स होता है। तीसरी बात है रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे कारण हैं, तो चलिए जानते हैं वन बाय वन।
सो गाइस, कुछ रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। आजकल देख ही रहे हैं कितना मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं, लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से, इरेगुलरिटीज़ की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज़ डिक्रीज होने की वजह से, साथ ही साथ लेस एक्सरसाइज, सेडेंट्री हैबिट एंड सेडेंट्री के वजह से ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। कुछ इसमें रिस्क फैक्टर्स में और आते हैं, जैसे कि आपको हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, ठीक है, कुछ हार्ट डिजीज़ के कंप्लेन की वजह से, कुछ किडनी डिजीज़ की वजह से, इंडोक्राइन डिजीज़ की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट इंटेक इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से ओबीस पर्सन होता है, मोटापे की वजह से, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है उसमें भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, कुछ कंट्रासेप्टिव ड्रग्स की वजह से सारे जो है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ डायबिटीज़ मेलाइटस में भी बढ़ते हैं, किडनी के रिलेटेड डिजीज़ में भी बढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसमें कुछ परहेज और क्या आपको प्रिवेंशन लेना है। सबसे पहले आप अपने प्रिवेंशन में अपने लाइफस्टाइल का जो मॉडर्नाइजेशन बदलाव है उसमें नॉर्मल रेगुलर रूटीन आपके जो है फॉलो करें, लाइक टाइम से सोना एंड अच्छे डाइट लेना, वाटर इंटेक करना, साथ ही साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में योगा एक्सरसाइजेस करना, एंड सॉल्ट को जो है नॉर्मल लेना, ज़्यादा ना खाना। सॉल्ट जो है एक लिमिट है, लेस देन 5 ग्राम सॉल्ट ले अगर बीपी के पेशेंट है तो। एंड साथ ही साथ योगा, हाइजीन मेंटेन रखना एंड प्रॉपर स्लीप करना। तो इन चीज़ों से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी जानेंगे जो मैजिकली काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो उससे जानने से पहले कुछ हर्ब्स जानते हैं, और कुछ घर में जो है आप अपने आप को नेचुरली जो है बीपी ब्लड प्रेशर को दूर रख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस नहीं लेना, अवॉइड स्ट्रेस, इंक्रीज वाटर क्वांटिटी, एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशियस डाइट लेना, फ्रूट्स को इंक्लूड करने अपने डाइट में, एंड साथ ही साथ सॉल्ट को लेस इंटेक करेंगे। और कुछ जो होते हैं गार्लिक, अगर जो रो गार्लिक होते हैं तो उसको आप 2 से 3 पीसेस रेगुलर आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा सकते हैं तो उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो होते हैं और भी इसमें कुछ परहेज है, तो सब 1 बाय 1 जानते हैं। साथ ही साथ दालचीनी का जो पाउडर होता है, दालचीनी पाउडर, सिनेमम स्टिक जो होते हैं उसका पाउडर जो है कंज्यूम करना। एंड साथ ही साथ इसमें आपको अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें सबसे बेस्ट जो है आप डीप ब्रीथिंग करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। डेली आप योगा मेडिटेशन के टाइम पे 10 मिनट्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रहता है हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में। नेक्स्ट वन है कि इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। तो बिफोर डैट मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सेडेंट्री हैबिट्स लाइफ को बदलाव करेंगे तो आपके जो है ये ब्लड प्रेशर का कंडीशन जो है नॉर्मल रहेगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। यस, कोई भी मेडिकेशन को जो है सेल्फ मेडिकेटेड ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन आफ्टर मेडिसिन जो है स्टार्ट करें। तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन जो है रोल्फिया मदर टिंचर, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसके मैजिकल वर्क है, ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। रोल्फिया मदर टिंचर जो है आपको मदर टिंचर है, और इसके 10 ड्रॉप्स जो है सुबह दोपहर शाम लेने हैं, थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के, और बिफोर मील लेना है, यानी कि एम्प्टी स्टमक लेना है। और ये वर्क करता है एज ए वेज़ोडाइलेटर, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके ब्लड वेसल्स को नॉर्मल रखता है, तनाव से बचाता है, और उसमें जो है सर्कमफ्रेंस को अच्छा क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और एज ए वेज़ोडाइलेटर वर्क करता है। आप कोई भी जो मेडिसिन ले रहे होंगे अदर देन दिस पैथी, तो उसको भी कंटिन्यू रखिए, अलोंग विथ इस मेडिसिन को भी स्टार्ट करिए, और साथ ही साथ आप अपना एक अच्छा रिजल्ट्स अपने डिजीज़ में देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप सारे मेडिसिन को स्टॉप करने लगेंगे। लेकिन सडनली कोई भी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, लाइक मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो उसे सडनली स्टॉप नहीं करना है। अलोंग विथ आपको डोजेस जो है आपके डॉक्टर बताते जाएंगे, धीरे धीरे डोजेस को कम करना होता है।
और नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, क्रैटेगस क्यू, ऐसे हार्ट टॉनिक भी यूज़ किया जाता है एज ए हार्ट टॉनिक। अगर पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस के हैं या फिर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं तो ये उसमें भी इंक्लूड किया जाता है टॉनिक, हार्ट टॉनिक के फॉर्म में। इसे भी 10 ड्रॉप्स जो होते हैं सुबह दोपहर शाम को लेने हैं बिफोर मील एम्प्टी स्टमक में, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा क्यू। पेशेंट अगर सिर्फ बीपी का पेशेंट है, साथ ही साथ उसको नींद नहीं आते हैं और उसको बहुत ही हेडेक बना रहता है, तो पैसिफ्लोरा क्यू बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको सिर्फ रात में 10 ड्रॉप्स लेने हैं सोने से पहले। तो अब एज ए होल अगर बात करें, पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा उनके कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो ये तीनों मेडिसिन्स अगर पेशेंट मतलब इतने सारे बीमारियों से सफ़र कर रहा है, नॉर्मली जो है बीपी डायबिटीज़ के केस में हो ही जाता है, और साथ ही साथ हाइपरटेंशन जो होता है कुछ ना कुछ बीमारी के तौर पे ये लगा रहता है। तो आप अगर बीपी के पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है, तो ये 3 मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसमें कि रोल्फिया मदर टिंचर और साथ ही साथ पैसिफ्लोरा मदर टिंचर और क्रैटेगस मदर टिंचर। लेने का तरीका मैं बता दे रही हूँ। रोल्फिया एंड क्रैटेगस 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूस अब 3 मंथ्स के लिए लें। पैसिफ्लोरा जो है सिर्फ रात में 10 ड्रॉप्स लें विद सम ल्यूकवार्म वाटर मिला के। और अगर आपका जो है हेडेक ख़त्म हो जा रहा है, नींद प्रॉपर आने लग रही है, तो पैसिफ्लोरा को बंद कर सकते हैं। अदर देन दैट दिस क्रैटेगस एंड रोल्फिया जो होता है, ये मेडिसिन को आपको कंटिन्यू रखना है फॉर 3 मंथ्स। लेकिन आपका बीमारी काफ़ी पुराना है तो और भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। अब साथ ही साथ कुछ सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन बता दे रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सपोज दैट पेशेंट को बहुत ही नमक खाने की चाहत है, ठीक है, जो पहले वाले मेडिसिन हमने बताया जो हाइपरटेंशन में लेना ही लेना है, वो है रोल्फिया मदर टिंचर। अगर आपके बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो रोल्फिया मदर टिंचर आपको लेना ही लेना है। और रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ है तो क्रैटेगस और पैसिफ्लोरा आपको लेने हैं। कोई भी कंडीशन में अगर आप सिर्फ रोल्फिया के पेशेंट हैं तो रोल्फिया ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे सिम्टोमेटिक, यानी कि आपके लक्षण के अनुसार पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से, जैसे कि नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम को लेने हैं। अगर आपके बीपी बढ़ जाता है और आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल हैं और साथ ही साथ नमक खाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत आता है, अगर कोई समझाता है तो और गुस्सा आते हैं और उसको जो है गुस्से में बहुत ज़्यादा उसको टेंशन रहता है, बीपी बढ़ता है, तो नेट्रम्यूर इज़ ए वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन। 30 पोटेंसी में लेने होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो बेलाडोना। पर्सन बहुत ही इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, स्पीडफुल है, गाली देता है, मतलब पेपर हो या पेन हो, लाइट से उसको प्रॉब्लम हो रहे, पेपर फाड़ रहे, एंगर में, गुस्से में, उसको थ्रोबिंग हेडेक हो रहे हैं, तो बेलाडोना का 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने हैं। एकदम रेड हो गया उसका चेहरा, जिसमें कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो बराइटा म्यूर बहुत इफ़ेक्टिव है इन ओल्ड एज कंडीशन। अगर पर्सन ओल्ड एज है और उसका बीपी बढ़ते रहता है स्ट्रेसफुल की वजह से, ओल्ड एज रिलेटेड हाइपरटेंशन है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें ग्लोनाइन 30 इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन दैट कंडीशन जबकि पेशेंट को सन हेडेक होता है और थ्रोबिंग होते हैं, पूरे हेडेक होते हैं, तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से एलियम जो सटाइवम बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो कि लहसुन से बना हुआ है। मैंने लहसुन के बारे में भी इस वीडियोस में बताया है कि गार्लिक को रॉ फॉर्म में लेंगे। हाइपरटेंशन के पेशेंट 2 से 3 गार्लिक आप ज़रूर यूज़ करें, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी से दवा बना है एलियम सटाइवा, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेंगे इन एम्प्टी स्टमक, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन थे। परहेज हमने बता ही दिया। स्ट्रेसफुल लाइफ को अवॉइड कीजिए एंड साथ ही साथ जो है सॉल्ट इंटेक को डिक्रीज़ करिए अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, ठीक है। पानी को वेल हाइड्रेटेड रखिए अपने बॉडी को। एंड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है,
तो इसमें जो खास दवा हमने बताया वो है रोल्फिया मदर टिंचर, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कुछ कंडीशंस में इसके रिजल्ट्स थोड़ा स्लो मिलते हैं, लाइक अब कह दे तो लाइक किडनी डिजीज़ के रिलेटेड, तो उस केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। एंड साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ है अलॉन्ग विथ आपको हाइपरटेंशन, तो क्रेटिगस बहुत ही इफेक्टिव है जो मैंने इस वीडियोस में बता दी हूँ। तो कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। सो आई थिंक वीडियोस काफ़ी लार्ज लॉन्ग हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ दिस वीडियो हेल्पफुल टू you, please like, subscribe and share. Thanks. Bye bye.